नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे राजकुमारी सीमंतनी की कथा। उनके कुंडली में वैधव्य दोष होने के बावजूद भी उन्हें किस प्रकार भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई, उनको सौभाग्य का आशीर्वाद कैसे मिला, उन्हें इस व्रत को करने से कौन से फल मिले और उनके दुखों का अंत किस प्रकार से हुआ, राजकुमारी के पति चित्रांगद कैसे वापस आए, मृत्यु के वश में जाने के बाद भी कैसे वो जीवित होकर वापस आ गए, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं राजकुमारी सीमंतनी की और उनके पति चित्रांगद की कथा। आर्यवर्त में चित्रवर्मा नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। देवता और ब्राह्मणों में उसकी बड़ी निष्ठा थी। उसके अनेकों पुत्र थे। कालांतर में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। उसका जन्म पत्र कुंडली बनवाने के लिए विद्वानों को बुलवाया गया। उसमें से एक विशिष्ट विद्वान ने जन्म पत्र देखकर कहा, हे राजन, यह जन्म पत्र जिस कन्या का है उस कन्या को सीमंतनी नाम से जगत पुकारेगा। साथ ही यह अपने स्वामी के साथ 10,000 वर्ष तक आनंद प्राप्त करेगी और इसको 8 पुत्र होंगे। तदंतर दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा होगी। सब विद्वानों को विदा कर मन में विचार जो भाग्य में होता है वही होता है। इधर कन्या धीरे धीरे सयानी हो गई। जब उसे संसार का अनुभव हुआ तो सखियों ने विधवा होने का सारा हाल उन ब्राह्मणों का और विद्वानों का कहा हुआ कह सुनाया। कन्या ने दुखित हो श्री यज्ञवत्सल मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, हे माता, मुझे सौभाग्यदायक सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्रेयी ने कहा, हे कन्या, प्रति सोमवार को शिव और पार्वती की आराधना व्रत करती रहेगी तो छोटी बड़ी सभी आपत्ति से छुटकारा होता रहेगा। यूं आश्वासन देकर मैत्रेयी अपने आश्रम को चली गई। इधर राजकुमारी ने भगवान शिव का अर्चन आरंभ कर दिया। कुछ काल बाद चित्रवर्मा राजा ने नल के पौत्र इंद्रसेन के पुत्र चित्रांगद के साथ अपनी सीमंतनी का विवाह कर दामाद को अपने ही यहाँ रखा। एक दिन राजकुमार चित्रांगद अपने इष्ट मित्रों के साथ यमुना नदी के पार जाने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता है, होता वही है जो भाग्य में लिखा हो। महलों सहित नाव यमुना में डूब गई। जिस नाव से इष्ट मित्रों के साथ चित्रांगद जा रहे थे, इस दुर्घटना से बड़ा हाहाकार मच गया। इस समाचार को रानी सहित राजा चित्रवर्मा सुनकर दुखित हो यमुना नदी के तट पर जा मूर्छित होकर गिर गए। तदंतर वृद्धा ज्ञानी बूढ़ों के समझाने पर वह राजा चित्रवर्मा अपने परिवार सहित नगर में आया। वहां आकर दामाद चित्रांगद का दैविक संस्कार किया। पतिव्रता सीमंतनी ने अपने लिए चिता निर्माण कराने का विचार किया, लेकिन अपने पिताश्री के समझाने पर रुक गई। किंतु मैत्रेयी द्वारा बताए हुए सोमवार व्रत को नहीं त्यागा। ऐसा करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए।
पुत्र शोक संतप्त राजा इंद्रसेन का सारा राज्य उसके भाइयों ने छीन लिया और उसे परिवार सहित जेल खाने में भेज दिया। इधर इंद्रसेन पुत्र चित्रांगद ने यमुना की गहराई में जाते जाते नागबंधु स्त्रियों को जलक्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देख वे बड़ी विस्मित हुई तथा उसे पाताल लोक में ले गई। वहां दक्ष ने नागिनों से पूछा, यह कौन है और यहाँ कहाँ से आया है? नागिनों ने कहा, हम लोगों ने इसे यमुना जल में देखा है। मैं इसके वंश तथा नाम को नहीं जानती। दक्ष ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके लड़के हो? कौन सा देश है और कहाँ से तुम आए हो? और यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? तुम्हारे आने का कारण क्या है? उसने वंश का परिचय दिया। हे दक्ष, यहाँ नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। दक्ष ने कहा, हे राजकुमार, भय मत करो, तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं भगवान उमापति की पूजा करता हूँ। दक्ष इस बात से बड़े ही प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजेंद्र नाथ, तुम यहाँ पर ही रहो। यहाँ कभी बुढ़ापा और न रोग न मृत्यु का भय है। राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी शिव पूजा करने वाली है। मैं अपने पिता का एक ही लड़का हूँ। वहाँ सब मुझको मर गया है, यूँ समझकर शोक से संतपित होंगे। अतः आप मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचा दें। दक्ष बोला, सुनो राजकुमार, जब कभी मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सम्मुख रहूंगा। यूं कहकर उस नागराज ने उसे सफेद रंग का घोड़ा दिया। रत्न के आभूषण, दिव्य वस्त्र और 2 व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए दिए। चित्रांगद उसी घोड़े पर सवार हो चल पड़े। थोड़ी ही देर में यमुना जल के बाहर हो तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतनी यमुना स्नान करने आई। उसने राजकुमार को मनुष्य रूप धारी नागकुमारों के साथ घूमते हुए देखा। उधर राजकुमार मन ही मन विचारने लगे, मैंने इसे देखा है। ऐसा विचार कर घोड़े से उतरकर नदी के किनारे उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो और किसकी लड़की हो? सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ न कह सकी तो उसकी सखियों ने सारी बातें यमुना वाली बताई, जिसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीनकर रानी सहित महाराज को जेल खाने में भेज दिया है। पर विपत्तिग्रस्त यह सोमवार व्रत को अत्यंत भक्ति भाव से करती है। इधर सीमंतनी ने भी स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और आपके कौन हैं? जान पड़ता है कि मैंने कभी आपको भी देखा है। इतना कहते ही राजकुमारी सीमंतनी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और फूट फूट कर रुदन करने लगी। अपनी प्रिया के दुख को देखकर चित्रांगद भी शोक व्याकुल हो 2 घड़ी तक मौन हो गए। सीमंतनी ने राजकुमार को देखकर निश्चय किया कि ये अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि स्नेह से मेरा मन घिंचा जा रहा है। पर मुझ अभागिन को मृत पति देव का दर्शन कैसे हो सकेगा? यह स्वप्न है या भ्रम? या ऋषि पत्नी मैत्री जी ने जो मेरे को कहा था कि तुम भारी विपत्तियों में भी सोमवार के व्रत को न त्यागना, हो न हो उसी का फल हो। और उस समय के विद्वानों में से एक उत्तम विद्वान ने मुझे 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। प्रतिदिन मुझे भी मंगल सूचक शुभ शगुन हो रहे थे। ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? उमापति शिव शंकर के प्रसन्न हो जाने पर शरीरधारी के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? उसी समय राजकुमार चित्रांगद ने कहा, हे भद्रे,
तुम्हारे शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार कहने घर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। सीमंतनी को आश्वासन दे राजकुमार उसी घोड़े पर सवार हो अपने दोनों साथियों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुंच गए। वहां पर नागराज के पुत्रों को राज्य सिंहासन पर अधिकार किए हुए बांधवों के समीप भेजा। नागकुमारों ने उनके बांधवों से कहा, तुम लोग जल्द ही इंद्रसेन महाराज को जेल खाने से मुक्त करो और राज्य सिंहासन का त्याग कर दूर हो जाओ, क्योंकि महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताल लोक से वापस आ गए हैं। नागकुमार की सारी बातें श्रवण कर शत्रुओं ने राजा इंद्रसेन को जेल से मुक्त किया तथा उनका राज्य सिंहासन भी लौटा दिया। इधर महाराज और रानी ने सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो वे नागरिक मंत्री पुरोहित आदि के साथ चित्रांगद पुत्र को हृदय से लगाकर प्रेम अश्रु बहाने लगे। इधर राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर नगर वासियों से मिलकर पाताल लोक का सारा वृत्तांत का सुनाया। फिर महाराज ने संदेश वाहक को उपहार में बहुत सी धनराशि दी और पुत्र वधू को बुलवाकर उसके वैधव्य चिन्हों को हटाया और चित्र बनवाने चित्रांगद के साथ अपनी कन्या सीमंतनी को विदा कर दिया। चित्रांगद ने दक्ष द्वारा प्राप्त रत्नादि को अपनी पत्नी को दिया। संसार में शिव पूजन व्रत आदि से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। राजा चित्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुख प्राप्त किया। उससे 8 पुत्र और कन्या का जन्म हुआ। सोमवार व्रत के प्रभाव से उसने अपार सौभाग्य प्राप्त किया। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की महिमा अगम अपार है। उनकी कृपा हो जाए तो भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। राजकुमारी को वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ा और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसी कामना के साथ बोलिए भोलेनाथ की जय। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।